एक टेकड़े पे गाड़ी चढ़ाया, फिर रिवर्स लिया, बच्ची को नीचे गिर गई, धनधुनी से नीचे गिरी, उसके सीने पे चढ़ गए, खून से मुंह से नाक से और कान में से खून फेंकना चालू कर दिया। मैं दवाखाने में 20 मिनट के बाद डॉक्टर आया उसको देखने के लिए, बच्ची को 20 मिनट के बाद बताया कि डेड हो गई है। घर के सामने जो है ना डेनिस लाइन का एक चेंबर है, रोड से बहुत ऊंचा है और रोड है नीचे खड्डा, वहाँ 8 इंच उठा है, तो उसकी वजह से ना गाड़ी डिसबैलेंस होती है और हादसा वही स्पॉट पे हुआ। नगर पालिका में ये सब समस्याएं रख रहे थे कि मार्केट है, रोड है, रास्ते हैं, नाली गटर वगैरह है, लोगों की समस्या लेके जाते थे, लेकिन मैं इसका पूरी जिम्मेदार नगर पालिका के तत्कालीन कमिश्नर को देता हूँ और लोक प्रतिनिधि को देता हूँ। तो ये गाड़ी वाला आ रहा था फास्ट, तो उसको मैं वार्न भी किया कि भाई थोड़ा स्लो चल, और छतरी भी ठोका। लेकिन असल में जो कुछ गाड़ी को जो है रोकना चाहिए, वहाँ पे जो बड़ी गाड़ियाँ जो है आना नहीं चाहिए उस रोड पे, सुबह से जो भी टाइम 1 बजे तक 2 बजे तक। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। भिवंडी के शांति नगर इलाके से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि एक 6 वर्षीय मासूम की टेम्पो के चपेट में आने से जान चली गई। मेरी जानकारी के अनुसार टेम्पो जो है भरी मार्केट के बीच से जा रहा था कि एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची अपने स्कूल से घर की ओर जा रही थी कि अचानक से टेम्पो जो है ईगल कंपनी द्वारा जो काम किया जा रहा है ड्रेनेज लाइन का, उस ड्रेनेज लाइन के चेम्बर उठे होने के कारण, यानी कि ऊपर नीचे था, जिसके कारण टेम्पो ने गाड़ी रिवर्स लिया और उसी रिवर्स के चक्कर में जो है वहाँ पर जो 6 साल की मासूम बच्ची आयरा मोहम्मद मुनव्वर अंसारी, ये बच्ची जो है उस टेम्पो के चपेट में आ गई और उसकी जो है वहाँ पर घटनास्थल पर ही जो काफ़ी जो है खून निकला, जिसके बाद स्थानिकों ने उसे नज़दीक के अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस विषय को लेकर आपको बता दें कि कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की भी जो लापरवाही है वो कहीं न कहीं छुपने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ईगल कंपनी जो कि करोड़ों रुपए की लागत से भिवंडी शहर की स्वच्छता और विकास के लिए खर्च तो किए गए, लेकिन किसी प्रकार का उसमें जो सिस्टम जो लाइन लेवल होना चाहिए वो पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो सामने आती है और उसमें लोगों की जाने भी जाते हैं। इसी तरह एक 6 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। अब देखना यह है कि प्रशासन इसके ऊपर क्या ठोस कदम उठाता है। वैसे में देखा जाए तो मृतक के परिवार ने जो टेम्पो चालक था, उस टेम्पो चालक के ऊपर भिवंडी के शांति नगर पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज कराने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। और आपको बता दें कि जो बच्ची का शव है उसे भिवंडी के स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ के स्थानिक जो समाज सेवक थे और वहाँ के स्थानिकों ने हमारे चैनल से बातचीत की और आरोप लगाते हुए क्या कहा, ये सुनिए। क्या हुआ था ये थोड़ा डिटेल बताएंगे, किस तरीके वो से? वहाँ से मार्केट में से आ रहा था, 4-5 छतरी वितरी को सब तोड़ धक्का उक्का मारते आया, एक औरत को ठोका भी उसने। फिर भी यहाँ के जितने अपने गाड़ी वाले उसको सब जन ने बोले भाई गाड़ी स्लो चला, गाड़ी स्लो चला करके, फिर उसने सुना ही नहीं। फिर आगे लेके आया, एक टेकड़े पे गाड़ी चढ़ाया, फिर रिवर्स लिया, बच्ची को नीचे गिर गई, धनधुनी से नीचे गिरी, उसके सीने पे चढ़ गए, खून से मुंह से नाक से और कान में से खून फेंकना चालू कर दिया। अच्छा, तो फिर कैसे किस तरीके से बच्चे को? वो जो है उसके साथ में जो लड़का था, ड्राइवर के किन्नर था, जो उसने बच्चे ने उठाया लेके भागा दवाखाना अपना में दवाखाने में 20 मिनट के बाद डॉक्टर आया उसको देखने के लिए, बच्ची को 20 मिनट के बाद बताया कि डेड हो गई है घर। फिर भी हमसे रहा नहीं गया, हमने दूसरे दवाखाने में लेके गए। वो डॉक्टर ने बोला थोड़ा पल चल रही है बच्ची की, तो वहाँ से लेके गए, बोले सिराज में ले जाओ। सिराज में लेके गए, सिराज में आए तो बताया उन्होंने कि डेड हो गई बच्ची की। अच्छा, हादसा हो गया, एक मासूम 6 साल की बच्ची की जान चली गई, तो इसमें आप किसको दोषी करार दोगे? इसमें ऐसा है, ये मार्केट हमेशा भरी रहती, पहले से सब गाड़ियाँ जो है लगाए रहते, लोग अपना धंधा पानी करते हैं, लेकिन असल में जो कुछ गाड़ी को जो है रोकना चाहिए वहाँ पे, जो बड़ी गाड़ियाँ जो है आना नहीं चाहिए उस रोड पे, सुबह से जो भी टाइम 1 बजे तक 2 बजे तक। लेकिन कोई सुनता नहीं, आते माल लेके आते वो लोग भी क्या करेंगे उसके लिए। अभी असल में वो रास्ता हो गया छोटा, समझे, ट्रैफिक हो गई ज़्यादा, आबादी हो गई ज़्यादा, बढ़ गई। अब वो असल में मार्केट तो थी नहीं उधर, अब वो मार्केट बन गई। तो उसमें पहले मार्केट थी तरकारी की, इसकी कपड़ा मार्केट भी हो गई है। अब हिसाब से जो है बच्चों का स्कूल ज़्यादा हो गया,
फिर नाले पे ट्रैफिक, इधर ट्रैफिक ज़्यादा सब जा। अच्छा ये जो डैनिश लाइन का जो रोड है वो रोड बना है, तो उसको डैनिश लाइन का चेम्बर जो है वो थोड़ा उठा है, उसमें गाड़ी कभी भी चढ़ती है तो ऐसा बैलेंस मारती है, तो उससे ज़्यादा नुकसान है। उसको हम लोग आज बंदोबस्त करने वाले उसका, तो उसका बंदोबस्त करने वाले कुछ दाल उल उसको बंद कर देंगे। समझिए ये बात है, अब क्या कर सकते हैं उसको। बड़ा दुख है हमको, इस बात का अफसोस है, इसका अफसोस है बात का। क्या हुआ था समीर, पूरा डिटेल बताएंगे आपके घर के सामने? नहीं, मैं तो था नहीं, लेकिन जो घर के सामने जो है ना डैनिश लाइन का एक चेम्बर है, रोड से बहुत ऊंचा है और रोड है नीचे खड्डा, वो वहाँ 8 इंच उठा है, तो उसकी वजह से ना गाड़ी डिस्बैलेंस होती है और हादसा वही स्पॉट पे हुआ है। हादसा वही तो आप स्पॉट क्या कहेंगे भाई, क्या हुआ था आपको? पूरा टी शर्ट पे फोन वगैरह लगा है, तो पूरा बताएंगे कि क्योंकि आप ही मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आप यहाँ पे बच्चे को लेके आए। दरअसल मामला ऐसा है कि हम लोग मार्केट में धंधा करते हैं और धंधा करना शुरू था और मार्केट एकदम उरूज पे था, यानी मार्केट भरना भी शुरू था। तो ये गाड़ी वाला आ रहा था फास्ट, तो उसको मैं वार्न भी किया कि भाई थोड़ा सीलो चल, और छतरी भी ठोका यानी मार्केट में, तो उसको बोला आराम से चल, तो वो बोला ठीक है भाई। फिर वो आगे गया, तो फिर बाद में मामला ऐसा हुआ कि मालूम पड़ा कि उसी गाड़ी वाले ने एक बच्ची के आंख पे से गाड़ी चढ़ाया आगे 50 मीटर आगे, तो वहाँ से फिर एक आदमी यानी बच्चे को भागते हुए लेकर आया। ड्राइवर पहले से नहीं, ड्राइवर भागा नहीं, पहले से इसकी स्पीड ज्यादा थी। हाँ ये वो आगे गया, उसको मैं वार्न किया, लेकिन उसके बाद मालूम पड़ा कि उस गाड़ी वाले ने हादसा कर चुका है, कुछ बच्ची के आंख पे गाड़ी चढ़ चुकी है, लेकिन हमको मालूम था कि बच्ची की डेथ हो गई है। तो वहाँ से वो गाड़ी वाला यानी जो भी बच्ची को लेकर आया भागते हुए खून से, तो उस वक्त हमको मालूम पड़ा कि आगे हादसा हुआ है, तो फिर हम लोग सब मिलकर उसको दवाखाने लेकर भागे। कितने दवा? हम लोग सबसे पहले अपना में गए, तो अपना में ऐसे ही जैसे कि चांद भाई दिए अभी, तो अपना वाले ने डायरेक्ट कह दिया कि बच्ची का यानी डेथ हो चुकी है बच्ची की। तो हम लोग फिर भी वहाँ गाड़ी वाला रिक्शा वाला रिटर्न ले रहा था, हम लोग फिर गए, बोले नहीं चलो उसको नॉर्मल में लेके चलते। बच्ची के माँ बाप को इस बारे में पता चला कब? नहीं, उस वक्त कुछ भी नहीं मालूम था, क्योंकि उस वक्त बच्ची की जान ज़रूरी थी। कहीं भी ध्यान नहीं देते हुए हम लोग बच्ची की जान को लेकर यानी फ़ौरन उसको अस्पताल में लेके जाने की कोशिश करें। उनके माँ बाप को? हाँ, उसके माँ बाप भी आ गए, सब आ चुके हैं। तो हम लोग नॉबल अस्पताल जब गए तो नॉबल वाला चेक किया, तो बच्ची की पल चल रही, उसने कहा कि आप फ़ौरन जाओ सिराज अस्पताल ले तो गए। जैसे कि आप लोग वहाँ पे धंधा करते, मार्केट में दुकान लगाते, तो अब आप लोग को क्या लग रहा है इस मामले में, मतलब क्या होना चाहिए? रास्ता चौड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मामला ऐसा है कि अब मार्केट वाले हमेशा कोऑपरेट करते हैं, मार्केट में ऐसा कभी हादसा नहीं हुआ है, ना धक्का लगा है किसी को, ना ऐसा कोई ठोकम ठाकी हुई है, ना ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग के लिए क्या है कि हम लोग आइंदा इस चीज़ को ध्यान देंगे, क्या आइंदा कभी ऐसा हादसा ना हो, उसके लिए जो ज़रूरी हो वो ज़रूरी करने को भी तैयार हैं हम, चाहे वो मोहल्ले वाले हो साथ में ऐसा दे। नहीं हो सकता कि जो मार्केट में जो गाड़ियाँ लगती है फ्रूट, ये जो भी सब्जी हाँ। भाजी कपड़ों की, हाँ, वो आधे रोड पे रहती है, इसके वजह से शायद वो पिकअप वाला बीच में से जा रहा होगा तो भी एक्सीडेंट हुआ होगा। मामला ऐसा है कि वो पिकअप वाला पहले तो बाहर गए, चूँकि अपने जो इलाके के गाड़ी वाले हैं वो मार्केट से नहीं आते। अगर कोई आता है तो बाहर का आदमी मार्केट में आता है, मुंबई का है, कोई का है, जो कार है, रिक्शा वाले कोई नहीं आते, बाहर का आदमी मार्केट में एंट्री मारता है। तो ये चाहिए कि वो बाहर के जो लोग हैं या तो उनको दूसरे रास्ते भेजा जाए, या तो फिर सब मिलकर उसका एक इंतज़ाम करें, मार्केट का कोई सिस्टम बनाए ताकि ऐसा कुछ हादसा ना हो। ओके, थैंक यू। ठीक है। असल में ताहिर भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये हादसा हुआ तो हम तुरंत उसको लेके भागे, सिराज हॉस्पिटल लेके गए। सिराज हॉस्पिटल जाने तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो जब हम आईजीएम में लेके आए उसको, कितने बजे आए? आईजीएम में आके तकरीबन 2 घंटा हो गया हमारे को। 2 घंटे से बच्चे जो है रिक्शा के अंदर ही है। हम अंदर जाके पूछे, ऊपर जाके डीन के पास जाके चिल्ला पुकार किए, तो वो जो मामा रहता कौन है पता नहीं, जो वार्ड बॉय था, उसके पास चाबी वो लेके कई शहर में घूम रहा था। चिल्ला पुकार करने के बाद भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटा हमको चिल्लाना पड़ा। उसके बाद उसकी चाबी मिली, फिर वो अपने स्पॉट पर पहुंचा, चाबी लेके अभी 5 मिनट पहले ही हमने उसको अंदर। अभी फिलहाल कितना बज रहा है? 2 बज रहा है, मतलब तकरीबन 11:30-12 बजे आप यहाँ आए? हाँ, 11:15 बजे का टाइम था जी। 11:15 बज रहा हूँ। 12:15 बजे से जो बच्ची की जो डेड बॉडी है वो बाहर आईजीएम के गेट के बाहर रिक्शा के अंदर, कभी रिक्शा आगे, कभी रिक्शा पीछे, कभी उधर, कभी इधर, कभी चाबी ले रहा है। डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी देर रुको, चाबी लेके आ रहा है। हमारे पास चाबी नहीं है, वार्ड बॉय गया है, चाबी लेके आएगा। और उसके वजह से हमको इंतज़ार करना पड़ा। जब ज़्यादा पब्लिक हो गई है, प्रेशर बढ़ा, तो हम लोग ऊपर तक चले गए। ऊपर जाने के बाद फिर वो लोग सब जमा हुए, फिर उतने में वो पहुंच चुका था। वो ढुलते ढुलते मुंह के अंदर पान खाते खाते वहाँ पे आया है और वहाँ जाके खोला है।
ये और मैं इस एक्सीडेंट की, इस दुर्घटना की जिम्मेदारी पूरी तत्कालीन कमिश्नर को दूंगा, क्योंकि जब से तत्कालीन कमिश्नर प्रशासक वो बन के आए हैं तो अवाम की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं पूरी नहीं हो रही है। और नगर पालिका के जो कर्मचारी, अधिकारी, जो भी उनका स्टाफ है वो मनमानी चल रही है और हमारी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि मैं इसकी जिम्मेदारी जो तत्कालीन लोक प्रतिनिधि है उसको भी दूंगा, क्योंकि हम नगर पालिका काउंसिल खत्म होने के बाद भी हम नगर पालिका के ऊपर दबाव बनाने रखे थे, लेकिन जो हमारा जो भिवंडी का तत्कालीन लोक प्रतिनिधि है उसने कमिश्नर पे दबाव बनाया कि नगर सेवक के यहाँ लेटर नहीं लेना चाहिए। अच्छा। नहीं तो हम ये सब समस्याएं, नगर सेवक जो है ना होने के बावजूद भी हम नगर पालिका में ये सब समस्याएं रख रहे थे कि मार्केट है, रोड है, रास्ते हैं, नाली गटर वगैरह है, लोगों की समस्या लेके जाते थे। लेकिन मैं इसका पूरी जिम्मेदार नगर पालिका के तत्कालीन कमिश्नर को देता हूँ और लोक प्रतिनिधि को देता हूँ। ये जो हादसा हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण होता है, इंक्रोचमेंट होता है, उसकी वजह से ही ये नजर आया है कि ये हादसा हुआ है। हाँ, इंक्रूचमेंट होता है, ये तो हर जगह है। एक घर वाला सामने वाले से भाड़ा लेता है, फिर वो भाड़े वाला सामने वाले से भाड़ा लेता है, फिर वो सामने वाले से भाड़ा लेता है। 1-2 पैसा 50 रुपया रोज के चक्कर में एक छोटी सी बच्ची की जान चले गई, एक माता पिता के जिगर का टुकड़ा चला गया है। बहुत अफसोस की बात है। और इसमें जो है, जो मार्केट में जो गाड़ियाँ आती है उसका भी एक समय सीमा होना चाहिए। और इसमें स्थानीय जो चौकी है वो चौकी के भी जो भी बीच निरीक्षक है, इन लोगों को भी इसके पर नज़र रखना चाहिए। और जो पावती वसूली जाती है, हाँ। नगर पालिका द्वारा पावती वसूली जाती है, उसके आड़ में इंक्रूजमेंट भिवंडी में बहुत बढ़ गया है और उसी के आड़ में भाजी मार्केट में भी इंक्रूजमेंट बढ़ा है। और इस पर जो पावती वसूली जाती है यहाँ भी, वो भी जिम्मेदार है कि हम पावती देते हैं, हम जबरदस्ती लगाएंगे। अच्छा। हाँ, तो मतलब इस तरह की बातें आती कि अगर पावती दे दिया तो फिर कहीं भी लगाओ, कहीं भी लगाओ, दादागिरी से लगाओ, कब्जा करो, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। जी। कुछ और पूछना है? ठीक।